हेलो फ्रेंड्स, डिस्कवरी आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं कल आपसे बताया था कि जीएस फर्स्ट पेपर का जितना भी क्वेश्चन था हमारे टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, उसको हम लोगों ने देखा था और डिस्कस भी आपसे मैंने बहुत बेहतर तरीके से किया था कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है हमारे टेस्ट सीरीज से आपके एग्जाम में सीधे पूछे गए हैं। फिलहाल कुछ कमेंट भी आए और कुछ मैसेजेस भी हमें मिले हमारे इंस्टीट्यूट को कि सर जीएस फर्स्ट पेपर के क्वेश्चन तो लगभग बहुत सारे इंस्टीट्यूट गेस कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन जीएस सेकंड पेपर जो है उसके क्वेश्चन कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसे नहीं है जो गेस करके बता पाए कि सर हमारे इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज से जीएस सेकंड पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बहुत तार्किक बात, जिसने भी कमेंट की बहुत तार्किक बात थी और बिल्कुल यह सच्चाई भी है कि जीएस सेकंड पेपर में जो है अच्छे इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज जो है यह गेस नहीं कर पाते हैं कि उनके टेस्ट सीरीज से जो है एग्जाम में प्रश्न पूछा गया हो, ठीक है, या पूछा जा सकता हो। लेकिन मैं आपको अपनी एक अचीवमेंट बताऊंगा जो हम लोगों ने जो है एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। जीएस सेकंड पेपर को भी मैं डिस्कस करूंगा कि जीएस सेकंड पेपर से कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो हमारे टेस्ट सीरीज से सीधे मिलते हैं आपके एग्जाम में। मैं आपको बाकायदे सारे क्वेश्चन को एक एक करके दिखाऊंगा जितने भी क्वेश्चन हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो छूट भी गए हैं, वह जो है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जाकर अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग चलते हैं अपने जो है टेस्ट सीरीज पर और जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं उन पर। ठीक है, यहां पर आप देख रहे होंगे जीएस सेकंड पेपर जीएस 2 लिखा हुआ है और इसमें जो प्रश्न पूछा गया है इस तरफ जो है वो हम लोगों ने जो है पिन किया हुआ है। ठीक है, तो देखेंगे आप सबसे पहले यहां पर सेकंड नंबर का क्वेश्चन यहां पर है। ठीक है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन को आप ध्यान से जो है पढ़ लेंगे हमारे साथ और लैंग्वेज को मैच करेंगे हमारे टेस्ट सीरीज से। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। बिहार के विशेष संदर्भ में भारत में केंद्र राज्य संबंधों की समस्या और भविष्य में इसकी संभावनाओं की चर्चा कीजिए। जांच कीजिए कि सहकारी संघवाद के अनुरूप समस्या को रचनात्मक रूप से कैसे संभाला जा सकता है। स्टेटमेंट है यह, आपने देखा, यह जो है क्वेश्चन आपका है सेकंड नंबर का। और अब आप आ जाइए हमारे टेस्ट सीरीज पर। ठीक है, हमारे टेस्ट सीरीज पर आप आएंगे तो तीसरे नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। ठीक है, तीसरे नंबर के क्वेश्चन को, तीसरे नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था हमारे टेस्ट सीरीज के अंदर भारत में केंद्र राज्य संबंधों में तनाव के प्रमुख बिंदु क्या हैं। ठीक है, सेंटेंस पर ध्यान दीजिएगा। इन मतभेदों को दूर करने संबंधित कुछ सुझाव दीजिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पर हम फिर से आते हैं। आप देखेंगे तो आधा क्वेश्चन यहां पर जो आपको दिख रहा है यह हमारे टेस्ट सीरीज में एक क्वेश्चन पूरा है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, और इसके बाद इसी से आप आगे बढ़ेंगे। जांच कीजिए कि सहकारी संघवाद के अनुरूप समस्या को रचनात्मक रूप से कैसे संभाला जा सकता है। ठीक है, इस सेंटेंस से मिलता जुलता आप देखेंगे हमारा 11 नंबर का एक क्वेश्चन और हमारे टेस्ट सीरीज में पूछा गया है कि भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने वाले संगठनों की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया होगा दोनों क्वेश्चन आप लोगों को। और यहां पर जो है जो आपका प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, इस प्रश्न का लैंग्वेज और हमारे क्वेश्चन जो हैं जो टेस्ट सीरीज में पूछे गए हैं उनके लैंग्वेज में कितनी सिमिलरिटी है आप खुद जो है इसको डिसाइड कर सकते हैं, आप खुद अच्छे से इसको जो है समझ सकते हैं। ठीक है, तो यह दूसरे नंबर का क्वेश्चन आपने देखा। सेम इसी पेज पर थर्ड नंबर का क्वेश्चन हम लोगों ने ऐड किया है। इसमें आपसे पूछा गया था भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के उदय का वर्णन कीजिए। क्या आपको लगता है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय एकता को संतुष्ट करने के लिए क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का अस्तित्व अच्छा है? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। स्टेटमेंट देखिएगा, बहुत अच्छा और बहुत जो है ऑर्गेनाइज स्टेटमेंट जो है यहां पर दिया गया है प्रश्न का। ठीक है, और आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे हमारा इसी टेस्ट सीरीज का जो सेक्शन नंबर फर्स्ट है इसमें दूसरे नंबर का क्वेश्चन, भारत की राजनीति को क्षेत्रवाद कैसे प्रभावित करती है। ध्यान दीजिएगा शब्द को, क्षेत्रवाद कैसे प्रभावित करती है, क्या यह अवधारणा राष्ट्रवाद के खिलाफ है, विवेचना कीजिए।
आप समझ सकते हैं कि टर्म अगर इतना ज्यादा आपको जो है आपके क्वेश्चन में अगर मिल रहा है, स्वाभाविक सी बात है, मैं आशा करता हूं कि जो भी जो है बच्चे हमारे टेस्ट सीरीज में जो भी छात्र जुड़े होंगे और अगर इस क्वेश्चन का अच्छे से मूल्यांकन किए होंगे, अच्छे से इसको जो है जो हमारे टीचर द्वारा जो है डिस्क्राइब किया गया है, जो डिस्कशन क्लासेस प्रोवाइड की गई हैं उसको अच्छे से अगर देखे होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग एक आंसर जो है सबसे बेहतर ना कर आए होंगे। ठीक है, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं कि जो भी बच्चे हमारे टेस्ट सीरीज में इनरोल हुए वह सबसे बेहतर परफॉर्मेंस करके आए होंगे टेस्ट सीरीज, क्योंकि आप देखिए लैंग्वेज बिल्कुल टेस्ट सीरीज में जैसे यहाँ एज इट इज है वैसे ही लैंग्वेज बिल्कुल आपके क्वेश्चन पेपर में भी देखने को आपको मिलती है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और हैं, थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और हम आपसे कुछ और थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक है, बढ़ते हम लोग आगे, कुछ प्रश्न और हमने लिया है यहां पर। ठीक है, आप देखेंगे 4th नंबर क्वेश्चन को, 2, 3 और 4th नंबर क्वेश्चन अब है आपके सामने। 4th नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, एक स्वतंत्र न्यायपालिका जिसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति, सेंटेंस में शब्द को विशेष रूप से आपको ध्यान देना होगा, न्यायिक समीक्षा यहां शब्द जो है आपको ध्यान रखना होगा, कि शक्ति प्राप्त है, भारत के संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। क्या आपको लगता है कि न्यायिक सक्रियता ने सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को और बढ़ावा दिया है? उदाहरण सहित समझाइए। 4th नंबर का क्वेश्चन है, आप इसको देखिए और हमारे टेस्ट सीरीज में जो हमारा सेक्शनल टेस्ट सीरीज रहा है पॉलिटी का, ठीक है, उसमें जो है सेक्शन नंबर 1 का 2nd नंबर क्वेश्चन देखिए, न्यायिक सक्रियता से क्या अभिप्राय है, इसकी भारत में उत्पत्ति और विकास पर चर्चा कीजिए। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन में ऐसा टर्म छोटा ही नहीं है कि जो आपके जो है यहाँ टेस्ट सीरीज में आपको मिला ना हो और सेम जो है वही टर्म आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। और अगर मैं बात करूं तो जो श्रीवास्तव सर के द्वारा जो है पॉलिटी की क्लासेस, मॉड्यूल क्लासेस ली गई थी टारगेटेड बैच में 67th के लिए, आप देखेंगे तो सर ने बहुत अच्छे से जो है इस प्रश्न की व्याख्या भी सबसे पहले अपने क्लास में ही कर दी है। आप उसको देखेंगे जाकर अभी भी तो बिल्कुल अच्छे से आप देख पाएंगे कि इस प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में सर ने क्या क्या बातें की हैं और आप उससे कितना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ और प्रश्न हैं उनको भी देख लेते हैं जल्दी से। 5th नंबर का क्वेश्चन, 5th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। यहां आप देखेंगे तो इस प्रश्न में आपसे पूछा गया था, बिहार में औद्योगिक विकास का चित्र प्रस्तुत कीजिए तथा भारत के औद्योगिक विकास से तुलना कीजिए। इस राज्य में औद्योगिक पिछड़ेपन के कारणों को इंगित कीजिए तथा स्थिति को सुधारने के लिए बिहार सरकार द्वारा उठाए गए हालिया सुधारात्मक कदमों का वर्णन कीजिए। ठीक है, प्रश्न आपने देख लिया। अब हमारे टेस्ट सीरीज का जो प्रश्न पूछा गया था इससे संबंधित 11 नंबर, इसको आप पढ़कर एक बार समझ लीजिए अच्छे से, आपको लैंग्वेज समझ में आ जाएगी, प्रश्न का प्रारूप समझ में आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोग जो है इस सारी चीजों को बहुत अच्छे से एनालाइज कर रहे होंगे, एनालिसिस इसका कर रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे कि जो है जो लोग यहाँ पर जो है टेस्ट सीरीज में अपीयर हुए हैं उनको जो है हमारे टेस्ट सीरीज से कितना लाभ प्राप्त हुआ होगा। ठीक है, कुछ प्रश्न और हैं, इनको भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यहां पर आप देखेंगे तो यह आपके एग्जाम में जो जीएस का 2nd पेपर है उसमें जो आपका 9 नंबर का प्रश्न है, ठीक है, 9 नंबर का प्रश्न यहां पर, इसको ध्यान से देख लेंगे। किसी भी राष्ट्र के जीवन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य का सीधा संबंध भोजन और आहार संबंधी सुरक्षा से होता है। भारत ने उत्पादकता, खाद्यान्न की उपलब्धता, बागवानी उत्पाद आदि के मामलों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। ठीक है, आगे यह स्टेटमेंट दिया गया है, उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार के कृषि विकास में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा कीजिए। ठीक है, इसको आप विशेष तौर पर देखेंगे, इसीलिए हमने यहां पर जो है बॉक्स में इसको हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, इस प्रश्न को जो है आप मैच करेंगे हमारे टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन नंबर 9 से। ठीक है, यह प्रश्न आपसे जो पूछा गया था, भारतीय कृषि के विकास में जैव प्रौद्योगिकी भूमिका का वर्णन कीजिए। आप देखेंगे बिल्कुल रूपरेखा इसमें जो है आपको तय मिलेगी। ठीक है, आशा करता हूं कि आप सारी चीजों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और आगे जो है इसी प्रकार 11 नंबर का एक प्रश्न आपका था। 11 नंबर के प्रश्न में पूछा गया था, बिहार एक बाढ़ प्रभावित राज्य है, आधुनिक प्रौद्योगिकी बाढ़ को नियंत्रित करने और इस तरह के आपदा प्रबंधन में कैसे मदद कर सकती है, उपर्युक्त उदाहरण सहित स्पष्टीकरण कीजिए। ठीक है, 11 नंबर का प्रश्न यह था और इसके परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे हमारे टेस्ट सीरीज का 8 नंबर प्रश्न। ठीक है, 8 नंबर का प्रश्न, इसमें आपसे पूछा जा रहा है, बिहार में विकास को प्राकृतिक आपदाएं किस किस प्रकार से प्रभावित करती हैं,
इस समस्या के समाधान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी किस प्रकार से सहायक हो सकती है, विवेचना कीजिए। आप देखेंगे एज इट इज स्टेटमेंट बिल्कुल कॉपी कर दिया गया है, एज इट इज। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप इन सारी चीजों को बेहतर समझ पा रहे होंगे और आप जो है एनालिसिस कर पा रहे होंगे कि हमारे टेस्ट सीरीज से जो है कितने सारे क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम में मिले हैं, और जो लोग आगामी परीक्षा के लिए जो है तैयार हो रहे हैं, ठीक है, 68 बीपीएससी के लिए, वह जो है जुड़कर कितना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, इस वीडियो को बनाने का पर्पज जो है यह यही है कि आप लोगों को हमारे इंस्टीट्यूट से कितना लाभ हो सकता है यह खुद आप डिसाइड करिए। ठीक है, क्योंकि अगर इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस हमारे टेस्ट सीरीज का रहा है, जिससे जो है सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और बिल्कुल एज इट इज आप देखेंगे कहीं कहीं तो क्वेश्चन का पूरा स्टेटमेंट ही कॉपी कर दिया जा रहा है, तो अब इससे अच्छा जो है टेस्ट सीरीज या इससे अच्छी क्लासेस या इससे अच्छा जो है कंटेंट आपको आपके तैयारी में कितना बेहतर मदद कर सकता है, आप खुद इसको डिसाइड करें। ठीक है, तो आप अच्छे से इन सारी चीजों को समझे होंगे आशा करता हूं मैं, और सारी चीजों को जो है बेहतर तरीके से आप कर भी रहे होंगे। एक और जो है इंफॉर्मेशन है आप तक मुझे पहुंचानी है कि हमारे यहाँ 68 बीपीएससी के लिए जो है क्लासेस पीटी की, मेंस की, और साथ साथ जो एसए का पेपर है आपका, उसके लिए ऑर्गेनाइज तरीके से सारी क्लासेस जो है उपलब्ध कराई जा रही हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में क्लासेस जो है अवेलेबल हैं। इसके लिए अगर आप जो है हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर आपको जो है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, हमारे इंस्टीट्यूट का, और सारी चीजें जो है आपको अवेलेबल हो जाएंगी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी पेपर मैंने आपको दिखाए, हमने स्क्रीनशॉट या कट करके डिस्प्ले पर लगाया था, इसका जो पूरा पेपर है पेपर 2 का, यानी कि जो सेक्शनल पेपर रहा है और उसके साथ साथ फुल लेंथ पेपर भी रहा है, वह जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और बेहतर तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही जाना है, वहां पर लिंक दिया गया है और वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं अपने लिंक को। दूसरी बात यह है कि अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप इस नंबर पर 8130502762, ठीक है, अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से या फिर जो है टेस्ट सीरीज डाउनलोड करने से या किसी भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड अगर कोई समस्या आ रही है तो आप इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, जो हमारा ऑफिशियल नंबर है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां पर आप कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं, लेकिन इस नंबर पर आप जो है मैसेज करके पर्सनली हमसे आप पूछ सकते हैं हमारे सारे प्रोग्राम के बारे में। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप जो है हमारे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे और बेहतर तरीके से अपने तैयारी को एक नया आयाम देंगे, और आप हमसे जो है जरूर जुड़कर अपने जो है लक्ष्य को बिल्कुल जो है प्राप्त करेंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं जो है इस सेशन को समाप्त करता हूं। मेरा नाम पुनीत उपाध्याय और मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में जल्द ही। थैंक यू सो मच।